हेलो दोस्त, आप लोग स्टडी जोन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हमने हिंदी सब्जेक्ट का हिंदी सब्जेक्ट का वर्णिका किताब का चैप्टर नंबर फर्स्ट, बहुत मजेदार टॉपिक्स। चैप्टर का नाम है दही वाली मगम्मा। ये चैप्टर सिर्फ आप कथा कहानी रामायण की तरह सुनिएगा, आपको यहां से 4 मार्क्स पक्का मिलेगा। इसलिए पूरा आराम से मोबाइल को रख दो, रेक्टेंगल, और पूर्ण रूप से वीडियो को देखो। 10 से 12 मिनट का वीडियो होगा, इसलिए पूरा ध्यान पूर्वक ये वीडियो को देखो। और अगर इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक जरूर करें। चलिए टॉपिक्स को करते स्टार्ट। लिखा हुआ क्या, वर्णिका में 5 चैप्टर है। वर्णिका में 5 चैप्टर है। आपको 5 चैप्टर को 10 वीडियो लेकर आएंगे। फर्स्ट आपको थ्योरी रहेगा और पार्ट 2 आपको ऑब्जेक्टिव रहेगा। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और जो स्टूडेंट्स कोचिंग जाने में असमर्थ है, उसके पास मोबाइल है, तो अपने दोस्त को जरूर बताए कि एक YouTube चैनल जो अच्छी तरह से सिलेबस को खत्म कर रहा, वो एक स्टडी जोन है। पावर ऑफ स्टडी जोन, यहां पे ऑल सब्जेक्ट फुली सिलेबस साथ पूरा समाप्त किया जाएगा। इसलिए अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और अपने आप सब्सक्राइब करो। चलिए, अब चैप्टर का नाम क्या है, दही वाली मगम्मा। क्या है, दही वाली मगम्मा। दही वाली मगम्मा का मुख्य पात्र एक बूढ़ी औरत है। उस बूढ़ी औरत का नाम है क्या, मगम्मा। उस बूढ़ी औरत का क्या नाम है, मगम्मा। वो पूरा कहानी के बारे में, उसी के बारे में विवरण किया गया है। इसके पहले हम देखते हैं कि दही वाली मगम्मा जो है, इसका लेखक कौन है। तो इसका लेखक जो है कौन है भाई, श्रीनिवास है। क्वेश्चन पूछेगा कि दही वाली मगम्मा का लेखक कौन है, श्रीनिवास। अब श्रीनिवास जो है ये कौन सी भाषा में लिखी है, कन्नड़, कान वाली कन्नड़। क्या, कान वाली कन्नड़। कन्नड़ भाषा, कौन सी भाषा, कन्नड़ भाषा में लिखा, कौन, श्रीनिवास। और श्रीनिवास का पूरा नाम क्या है भाई, पूरा नाम क्या है, मास्ती वेंकटेश अय्यर। मास्ती वेंकटेश अय्यर। क्वेश्चन पूछेगा कि श्रीनिवास का पूरा नाम क्या है, तो मास्ती वेंकटेश अय्यर। आगे, इसका जन्म कब हुआ, तो इसका जन्म हुआ 6 जून 1891 में। 6 जून 1891 में। इसका जन्म स्थान कहां, तो कोलार, कर्नाटक। कोलार जिला में, कौन जिला में, कोलार जिला में। कौन सी शहर, बेंगलुरु शहर। राज्य पूछेगा, कर्नाटक। अब ये हम लोग को पढ़ कौन सब्जेक्ट में रहे, कौन सी सब्जेक्ट में पढ़ रहे हैं, कौन सी सब्जेक्ट में, हिंदी सब्जेक्ट में। तो ये लिखा हुआ कौन सी भाषा में, कन्नड़ भाषा में। तो इसको हिंदी अनुवादक कौन किया, हिंदी ट्रांसलेटर कौन किया, तो हिंदी ट्रांसलेटर किया B.R. नारायण। कौन किया, B.R. नारायण। अब यहां से इस चैप्टर का मुख्य पात्र कौन है, मगम्मा। ये मगम्मा एक बूढ़ी औरत है। इसके बारे में पूर्ण रूप से पूरा इसके बारे में चर्चा किया। जो मगम्मा है वो अपने माथे पे टोकरी, यहां पे मान लो ये क्या, मटका, और उसी में आप लेकर दही जाते थे। कहां, वो क्या बेचती थी, दही बेचती थी। मगम्मा जो थी, मगम्मा एक विधवा औरत थी। क्या थी, विधवा औरत थी। इसका गांव कहां था, इसका गांव कहां था, तो इसका गांव था भाई अबलूर के पास यानी वेंकटपुर। वेंकटपुर, क्या, वेंकटपुर। और ये जो दही वाली मगम्मा का मुख्य पात्र मगम्मा है, ये क्या बेचती थी, ये क्या बेचती थी, क्या बेचती थी, दही बेचती थी। ये दही बेचने के लिए अपने गांव से 3 मील, अपने गांव से
3 मील दूरी, कितना मील दूरी? 3 मील दूरी पर क्या था? बेंगलुरु शहर था, और वहां जाकर दही बेचती थी। और बेंगलुरु शहर में एक, वहां जो श्रीनिवास की एक माँ है, वो उसे माँ जी कहकर पुकारते थे। कौन? मगम्मा। ये खाती क्या थी? मगम्मा जो है क्या खाती थी? तो पान सुपारी खाती थी। क्या खाती थी? पान सुपारी खाती थी। और इस मगम्मा के घर में 4 फैमिली रहते थे। एक मगम्मा की बहू, एक मगम्मा का बेटा और एक मगम्मा का पोता। और इसकी यानी मगम्मा का बहू जो है, उसका नाम नजम्मा है। उसकी बहू का नाम क्या? नजम्मा। यहां पे लिखा मगम्मा की बहू, इसका नाम क्या है? नजम्मा। क्या? नजम्मा। और नजम्मा का एक बेटा था। क्या था? एक बेटा था। और ये नजम्मा इतना खड़ूस लेडीज यानी जननी थी कि अपने सास से लड़ाई झगड़ा बहुत करती थी। तो वही लिखा हुआ यहाँ पे, सासू माँ से लड़ती थी। कौन? कौन? यही है लेडीज, नजम्मा। कौन लड़ती थी सासू माँ से? नजम्मा लड़ती थी। और एक दिन जो नजम्मा अपने बेटे को मार रहा था, एक दिन जो है नजम्मे अपने बेटे को मार रहा था, तो मगम्मा को दया आ गया। तो मगम्मा बोलता है क्या? ए राक्षी, मेरे पोते को क्यों मार रहे हो? तो उसी में अपने बेटे को छोड़कर सास से लड़ना स्टार्ट कर दिया। बोला क्या? बहू बोली क्या कि हम अपना बेटे को मार रहे हैं, तो तुम्हें क्या जलन हो रहा? तो जलन सबको होता है। और उसी दिन पूरा लड़ाई झगड़ा हुआ। तो बहू बोलती है कि बोलते हैं तुम्हारे बेटा को। अब उसका बेटा घर पे आया। कौन? मगम्मा का बेटा। अब मगम्मा का बेटा आया तो आपस में जैसे बोला कि कुछ गलती होगा तब तो आपको लड़ाई झगड़ा हुआ, इसी वजह से अपने पत्नी की तरफ से बात को बोला। और सास को यानी अपनी मां की तरफ से नहीं बोला, अपनी पत्नी की तरफ से बोला। और ये जो व्यक्ति थे बीच में फंसा हुआ आदमी, यानी दोनों तरफ से बोलना पर क्या अपनी पत्नी की तरफ हो जाती। और मगम्मा का पोता एक था, यानी नजम्मा का बेटा। मगम्मा जो दही बेचने के लिए रेगुलर जाती थी, बेचकर वहां से अपने पोते के लिए मिठाई लेकर आते थे। अपने पोते के लिए क्या लेकर आते थे? मिठाई लेकर आती थी। और जिस दिन आपस में लड़ाई हुआ तो उस दिन मगम्मा बोलती है कि आपसे हम अलग अब खाना बनाएंगे। क्या? अब हम आप लोग से अलग बनाएंगे। तो उसी दिन दोपहर में अलग खाना बनाना रेडी करती है। अलग खाना यानी मगम्मा अलग खाना बनाना स्टार्ट करती है। अब इधर खाना पकाती है, उधर 3 लोग, यानी नजम्मा, मगम्मा का बेटा और मगम्मा का पोता। अब उस दिन यानी इसके पास रेगुलर दही बेचने जाती थी, उससे कुछ पैसा बचता था तो अपना इकट्ठा करता था, क्योंकि कुछ खर्चा नहीं था पूरा। यानी अब दही बेचने के लिए और जितना भी कुछ होता था, एक इसमें माँ जी जो दही बेचने के लिए मगम्मा जाती थी किसके पास? माँ जी के पास। शहर में जो तो सबसे पहले उसको घर जाकर बात करना अनिवार्य था। अब वो माँ जी कौन थी? लेखक की माँ थी। लेखक कौन है? श्रीनिवास। अब मगम्मा जो लड़ाई झगड़ा हुआ बहू के साथ, वो अपना माँ जी के पास शिकायत, क्योंकि लेडीज होती है कि हर एक बात जाको पुक देना दूसरे के पास। अब वहां सब जितना भी मगम्मा जो थी, इसे अपने घर की शिकायत करती थी। क्या करती थी? घर की शिकायत करती थी। और एक दिन पूरा पता चल गया गांव में कि मगम्मा जो है
अपने बहू से लड़ाई झगड़ा किया तो अलग अलग रहने लगा। पूरा गांव में हो गया अलग अलग, सबको जानकारी हो गया कि मगम्मा अब अलग रहती है। तो एक उसमें उस खड़ूस व्यक्ति का नाम क्या है? क्या है? रंगपा है। क्या है? क्वेश्चंस आएगा। और रंगपा ऐसा व्यक्ति था, क्या कैसा व्यक्ति था? जुआरी व्यक्ति था। क्या? जुआरी व्यक्ति था। क्वेश्चंस आएगा, रंगपा कैसा व्यक्ति था? तो क्या बोलिएगा? जुआरी। रंगपा कहाँ का था? तो रंगपा मगम्मा के गांव का था। क्या? रंगपा कहाँ का था? मगम्मा के गांव के था। समझ में आया? चलिए आगे। और मगम्मा गांव वाले को सबको पता चल गया था कि मगम्मा और मगम्मा की बहू अलग अलग खाना पकाती है, आपस में अलग अलग झगड़ा हुआ, अलग अलग हो गया है। तो रंगपा सोचा कि मगम्मा जो दही बेचती है वो जो पैसा इनकम होता वो पैसा रखती होगी। तो रंगपा माइंड में सोचा कि उससे हम पैसा उधार मांगे। क्या मांगे? पैसा उधार मांगे। तो अब वह क्या क्या, एक दिन की बात है कि मगम्मा रास्ता से गुजर रही थी तो उसकी पीछा रंगपा किया। एक दिन किया, 2 दिन किया, तीसरा दिन बहाना मारा। क्या? मगम्मा से क्या बोलती है कि मगम्मा मुझे चूना दो ना। क्या बोल रहा? मुझे चूना दो ना। तो बोली क्या मगम्मा कि मेरे पास चूना नहीं, हम खैनी नहीं खाते हैं। तो वहां से चली गई मगम्मा। क्या कही? चली गई मगम्मा। तो जाने के बाद अगला दिन क्या बहाना मारता है रंगपा कि बोलता है कि कुछ पैसा उधार दो ना, कुछ पैसा उधार दो ना। तो वहां से कुछ नहीं बोलती है, फिर से चले जाती है। तो अगला दिन रंगपा ने इतना हद कर दिया कि मगम्मा के कलाई पकड़ लिया। मगम्मा के कलाई पकड़ लिया। तो किसी तरह से मगम्मा वहां से हाथ छुड़ाकर चली गई। और ये सब सारी बात जितना भी मगम्मा के पास होती थी, सभी बात किसे बताती थी? माँ जी को। किसे? माँ जी को। माँ जी कौन? लेखक की माँ थी। तो जितना भी मगम्मा के पास सभी शिकायत जाकर माँ जी करती थी। और जो इतना हुआ उसके बाद बोला क्या कि मगम्मा बोलती है माँ जी से कि माँ जी अपनी पत्नी को बोलिए ना कि पैसा रखना है मगम्मा का। तो बातचीत करके पैसा को रख लिया। एक दिन माँ जी ने ब्लाउज पहना हुआ था, उस ब्लाउज था मखमल कपड़ा की ब्लाउज था। क्या था? मखमल कपड़ा की ब्लाउज पहनी हुई थी। तो पूछा कौन सी ब्लाउज पहना हुआ था? मखमल का ब्लाउज। पूछा कि मगम्मा पूछती है माँ जी से ये कितने रुपया का है? ये कितने रुपया का? तो माँ जी बोलती है 8 रुपया का। माँ जी बोलती कि क्या बोलती है? 8 रुपया का। तो उस गया और दुकान से मखमल का कपड़ा लिया और टेलर जाकर सिलवाया। और उससे जलता था कौन? कौन? उसकी बहू। कौन जलता था? उसका बहू। मिलने के लिए, अब सबको जानता, अगर लड़ाई झगड़ा हुआ घर में तो मिलने के लिए अपने बेटे को भेजा था कि ताकि वहां जाए तो कुछ बातचीत हो। तो उसी तरह से बहू यानी मगम्मा की बहू अपने बेटे को भेजता है किसके पास? मगम्मा के पास। और मगम्मा के पास जाता है उसका बेटा। तो शाम हुआ तो मगम्मा बोलती है चले जाओ पोता अपने माँ के पास। तो बोलता ऐसे मतलब बोलना स्टार्ट कर दिया उसका बेटा। तो एक दिन यानी अगला दिन वो दही लेकर चले गए शहर बेचने के लिए। 3 मील दूरी चले गए, जा रहे थे। तो बोलते हैं क्या कि फिर बोलते पोता को कि चले जा पोते। तो फिर से बात वही बोलता है हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। ये होता है बात बच्चा में। तो उसी तरह से आपस में फिर उसके बाद मिलना स्टार्ट हो गया। यानी फिर उसके बाद
एक साथ रहना स्टार्ट कर दिए। तो यानी उसकी मिलावट की कहानी कौन है? तो मगम्मा की पोता यानी मजम्मा की बेटा। और बताइएगा, क्वेश्चंस अगर कोई पूछेगा कि दही वाली मगम्मा का लेखक कौन है? श्रीनिवास। कौन सी भाषा में लिखा था? कन्नड़ भाषा में। कौन सी भाषा में? कन्नड़। इसका हिंदी में अनुवाद कौन किया? तो बी आर नारायण। कौन किया? बी आर नारायण। क्वेश्चंस पूछेगा कि दही वाली मगम्मा का मुख्य पात्र कौन है? तो मगम्मा। मगम्मा क्या बेचती थी? दही बेचती थी। मगम्मा की बहू का नाम क्या था? नजम्मा था। और पूछिएगा क्वेश्चंस कि मगम्मा दही बेचने के लिए जाती थी तो शहर कितना दूर पे था? तो 3 मील दूरी पे था। और इसका नेक्स्ट वीडियो यानी अगला ऑब्जेक्टिव, इसका दही वाली मगम्मा के ऑब्जेक्टिव नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 नंबर में लेकर आएंगे। पहले बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर वीडियो सही लगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, कुछ न कुछ अच्छा कमेंट्स कीजिए, ताकि आप लोग का कमेंट्स हमें मनोबल को बढ़ावे, ताकि आप लोग को पढ़ाने में समर्थ हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ऑब्जेक्टिव, दही वाली मगम्मा ऑब्जेक्टिव लेकर। थैंक्स।